आज का सुसंस्कार निर्विषयता कैसे प्राप्त हो। देखिए, हमारी जो 5 इंद्रियां जैसा बताया था, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, ये बाहर से 5 इंद्रियां विषय ग्रहण करती है और वो 23 विषय कुल ग्रहण करके और उसके बाद के अंदर मन को दे देती। इंद्रियां, एक इंद्री एक समय में एक ही विषय ग्रहण कर सकती है और उसका का मात्र कारण है कि उसका जो मात्र जो है ड्यूटी है विषय को ग्रहण करना, उसके ऊपर कोई तरह का एक्शन करना, वो इंद्रियां नहीं कर सकती, इंद्रियों की ड्यूटी में नहीं है। तो इंद्रियों के द्वारा जो विषय प्राप्त होते हैं उसमें निर्विषयता कैसे आए, ये मुख्य पॉइंट है। ये हमारा सोर्स है, इसी सोर्स के ऊपर हम निर्विषयता लेते हैं, जो है विषयता ले लेते हैं, तो फिर आगे उसका जो है सब्लिमेशन मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती नहीं है। तो निर्विशेष विषयता लाने के लिए व्यक्ति में वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का अर्थ होता है अनासक्ति आनी चाहिए। व्यक्ति जो है 23 प्रकार के विषय है, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्मों का भुगतान हिसाब है, वो तो हिसाब तो भुगतान करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट लेके करोगे तो नए कॉज पड़ेंगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मात्र भुगतान और हिसाब पूरा हो जाएगा। तो ये जो है स्थिति पैदा करने के लिए, निर्विषयता पैदा करने के लिए वैराग्य जरूरी है। तो वैराग्य जब आ जाता है तो व्यक्ति एक ही बात सोचता है, ये जितने भी विषय है ये विषय टेम्परेरी है, क्षणिक है, इन विषय में सुख नहीं है, सुख का आभास है। सुख तो जो है वो भीतर है, भीतर सुख का दरिया बहता है और वही बाहर आता है। तो जब व्यक्ति भीतर के दरिए को देख लेता है कि बाहर के सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, तो फिर उसके अंदर वो क्यों ताकत लगाएगा कि उसके अंदर तो भंडार भरा पड़ा है, तो वह भीतर से वो लेगा, यानी भीतर की तरफ वो आकर्षित होगा। तब निर्विषयता आ जाती, जैसे निर्विचारता की अवस्था पैदा होती है, उसी तरह से वैराग्य के द्वारा निर्विषयता प्राप्त होती है। तो वह निर्विषयता हमको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम विषयों से मुंह मोड़ लेते हैं, जब हम प्रज्ञा के जगत के अंदर जाते हैं, जब हम प्रभु के जगत में जाते हैं, ज़्यादा समय उसमें लगाते हैं, तो विषयों की हमको याद भी नहीं आती है, विषय को भूलना चालू कर देते हैं। तो वह स्थिति हमारे निर्विषयता की होती है।